नमस्कार दोस्तों, मैं हैप्पी पोल्ट्री फार्म चैनल से रविंद्र कुमार। तो आज भाई के फार्म पर आए हुए हैं। पहले पूछ लेते हैं भाई का नाम और जहाँ पे फार्म लोकेटेड है वो जगह का नाम। जी, देशराज यादव नाम है और ये भोंकर गांव में है। ये कोट कासिम तहसील में पड़ता है, अलवर राजस्थान में। तो सर आप ये बताइए, आपको ये फार्म किए हुए कितने समय हो गया है? सर मेरे को 6 साल करीब हो गया है पूरा। तो 6 साल से आप इसी लाइन में या इससे पहले आप किसी और बिजनेस से जुड़े हुए थे? नहीं, इससे पहले मेरा था अपना प्राइवेट जॉब कर रहा था मैं पंजाब में। तो आपने यह किसी के पास देख करके कि इस बिजनेस में ज़्यादा मुनाफा इसलिए वह प्राइवेट जॉब छोड़ी है, या आपने जॉब छोड़ने के बाद इस बिजनेस को स्टार्ट करना ही सही समझा? दरअसल ये पंजाब में जहाँ मेरा काम था उसमें फीड एक बनता था, कैटल फीड। वो जाता था ज़्यादातर पोल्ट्री में। अच्छा। और पोल्ट्री वालों के मैं लिंक में था, तो इस वजह से थोड़ा उनका वो देख के तो मेरे मन में तभी वहाँ से ही बैठा हुआ था कि मेरे को पोल्ट्री फार्मिंग करनी। तो आपको अपनी वो जॉब छोड़ के आज तक ऐसा पछतावा तो नहीं हुआ कि हाँ हमने गलत कर दिया? बिल्कुल नहीं, पछतावा नहीं, बल्कि मैं तो कंपनी को धन्यवाद करूंगा कि उसने मेरे को टाइम पे रिलीव कर दिया और मैंने अपना स्टार्टअप जो भी काम किया यहाँ पे आके बढ़िया से चल रहा है। तो भाई साहब, आपने फार्म जब स्टार्ट किया था तो कितने चूजों से स्टार्ट किया था? ये 4000 बर्ड से स्टार्ट हुआ है। आपने खुद के पाले थे या किसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, क्योंकि अधिकतर लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं? नहीं, ये सुगना कंपनी के थ्रू किया था शुरू में, जैसे हमें बनाया था हमने। हाँ, तो आपने भी शुरू में कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत फार्मिंग में सीखने के पर्पज से या जो भी रहा है वो सुगना के थ्रू चलाया मैंने साल भर। हम भी दर्शकों को बार बार यही कहते हैं कि अगर कोई नया फार्म आप करना चाहते हैं तो उसे कोशिश करें सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में करने की, क्योंकि आपको उससे नॉलेज मिल जाती है और नुकसान जाने की संभावनाएं भी कम होती है। बाकी हम भाई से पूछ लेते हैं। नहीं, बिल्कुल सही है। यदि आपको नॉलेज नहीं है किसी काम की तो वो करोगे तो उसमें नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपने सुगना से कितने समय पहले छोड़ दिया और आप कब से अपना कर रहे हैं? मैंने सिर्फ 1 साल ही किया था, 2016 में, 16-17 में। तो अब आप काफ़ी साल से अपना खुद का ही कर रहे हैं? हाँ जी। तो हमें अभी आए थे तब हमें पता चला था कि आपने एक बार बीच में कड़कनाथ भी पाले थे, तो आप उस बारे में भी थोड़ा दर्शकों को बता सकते हैं? कड़कनाथ का दरअसल पूरा लोट मैंने डाला था इसमें एक बार। उसमें कड़कनाथ भी थे, वनराज भी थे और मिक्स ब्रीड था। एक तो वो टाइम ज़्यादा लेता है बन तैयार होने में, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई। बाकी ज़्यादा कुछ उसमें ठीक लगा नहीं। तो आपको लास्ट में ब्रोलर ही अच्छा लगा है? 1 महीने में तैयार हो जाता है, 1-1.5 महीने में बैच निकल जाता है। उसको देखते देखते 6 महीने निकल जाते हैं कि बैच को देखते देखते। तो दर्शकों, आपने देखा, क्योंकि उसमें क्या है कि ज़्यादा समय लगता है और फार्मर चाहता है कि जल्दी से जल्दी उसके लगाए हुए रुपयों से प्रॉफिट या लॉस जो भी होना है, लेकिन वो थोड़ा जल्दी हो जाए। तो हम फार्मर भाई से ये और पूछ लेते हैं कि फार्मर भाई ने ये फार्म कब बनाया था और इसमें कितनी लागत इनकी आई थी? जी, मैंने ये फार्म बनाया था 2016 में और इसमें टोटल मेरी कॉस्ट आई थी 7.5 लाख रुपए, जिसमें कंप्लीट लाइट बाथ हैं, फार्म के सारे बर्तन हैं, ड्रिंकर हैं, जो भी है, पर्दे वगैरह लगा के, इन्वर्टर, बैटरी, पंखे वगैरह सब कुछ कंप्लीट था। 7.5 लाख। तो भाई अब हमें ये बताते और चलिए, दर्शक यही जानना ज़्यादा करके चाहते हैं क्योंकि कंपनी से जुड़ने में और अपना करने में क्या फ़र्क होता है, या मुनाफे में क्या फ़र्क आता है, लॉसेस में क्या फ़र्क आता है, वो और बताते चले आप दर्शकों को। देखो, यदि काम करें, ढंग से करें तो दोनों में ही फ़ायदा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मेहनत उतनी ही है, इन्वेस्टमेंट कम है, लेकिन उसमें केवल फार्मिंग ही मिल पाती है। अपने लेबर चार्जेस मिल गए, कुछ पैसा मिल गया, यानी कि बहुत कम वो है आज के डेट में। मतलब मुनाफा कम है? मुनाफा कम है। अपना खुद का डालेंगे तो उसमें हो सकता है कि साल भर का जो कंपनी देने वाली है वो एक बैच में निकल जाए। तो अपने में लॉसेस भी तो बड़े हो सकते हैं? लॉसेज भी हो सकते हैं, तो वो तो करना ही पड़ेगा। तो आप दर्शकों को बताते चले कि साल में लॉस और प्रॉफिट करके भी क्या मुनाफा लगभग अपना आ जाता होगा? देखो, जहाँ तक मेरे हिसाब से मेरे फार्म का तो ये रहा है कि पिछले 2 साल से तो लगभग कभी लॉस हुआ नहीं है। अभी एवरेज मेरे को 60,000 रुपये, 50 से 60,000 रुपये मंथली मिल जाता है। जैसे साल में 8 बैच निकालें, किसी में लाख मिला है, किसी में 1.5 लाख मिला है, किसी में 50,000 भी मिलते हैं। हाँ, किसी में बराबर भी रह जाता है, लॉस में भी जा सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी पिछले 2 सालों से तो कोई लॉस हुआ नहीं। तो दर्शकों, आप
ने सुना भाई की बात को कि अपने फार्म में भी कोई लॉस नहीं। अगर आप अच्छे से बर्ड को पाल पाते हैं, यानी कि बर्ड आपका अच्छे से तैयार हो जाता है, FCR उसमें अच्छी हो जाती है, तो लॉस जाने के चांस तो लगभग ना के बराबर ही होते हैं। हम दर्शकों के लिए फार्मर भाई से पूछते चलते हैं कि एक अच्छी फार्मिंग के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। आप दर्शकों को थोड़ा सुझाव दीजिए। मेरा आपको दर्शकों को यही सुझाव है कि बढ़िया क्वालिटी का चूजा ले, कॉब का हो और अच्छी वैरायटी का ही फीड हो, ताकि FCR अच्छी रहे और टाइम टाइम पे जो मेडिसिन वगैरह देनी चाहिए वो दें, वैक्सीनेशन कंप्लीट करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो करते हैं भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई ने हमें बहुत समय दिया, और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।